ये युवा बाबा साहब ने फिर ठक्कर बापा ने बोला कि मैं तुम्हारे काम को देखने के लाता हूँ। आ गए। रायगढ़ से ट्रेन से उतरने के बाद 12 घंटा लगता था उस समय। जसपुर पहुंचे, शाम का समय 4 बजे गया था। बाबा साहब वो रेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था थी, बैठिए भले, अब जो बहुत देर हो गया इसलिए आप लोग भोजन शुरू करते हैं। अरे मिसेस देश पांडे कहाँ है? बोले नहीं, वो क्या हो गया कि रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी रुक गई, वो आ जाएगी, खाना खा लीजिए आप लोग। नहीं नहीं भाई, इतने दूर आकर के तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी रहती है, वो जब तक नहीं आएगी ना मैं तो खाने नहीं खाऊंगा। कलेक्टर की गाड़ी गई, फिर उनको साइड से निकाल करके फिर लाए, फिर भोजन किए। दूसरे दिन जो है ठक्कर बाबा का आम सभा, उसमें आम सभा में जितने लोग कन्वर्ट हो गए हैं मैं उनको धर्मांतरित नहीं मानता हूँ। दे आर वाइस क्रिश्चियन। छल बल से, पैसे के बल से ये कन्वर्ट हुए हैं। ये मत परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका परिवर्तन है। दे आर वाइस क्रिश्चियन। तो ठक्कर बापा की जो है जो मानसिकता है उसमें ध्यान में आता है, हम सोचते हैं तो वो वही विचार ठक्कर बापा का था। बाद में बहुत उनके ऊपर बाबा साहब ऊपर आरोप प्रत्यारोप आने लगे। वो खुल करके करते, जो कुछ करना है तो वो करना है, ड्रेसिंग से करना है। और इसलिए उनके ऊपर ये आ गया कि पैसे गमन करते हैं। ये बाबा साहब तो ठहरे देशस्थ वो पैसे पेटी में रखा है, पैसा रखा है, पुर्जा लिख दिया और उसके बाद पैसा निकाल करके खर्चा कर लिए। अचानक उसका सर्चिंग हुआ, भगवान की कृपा से एक पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ, सारा मिल गया, तो वो उससे भी बच गए। इनके ऊपर कंप्लेंट आ गई, वो तो आरएसएस का काम करता है, संघ आरएसएस का काम करता है। एक आदमी आ गया सीबीआई वाला, क्या वो भी रहे हुआ सरकारी गुप्तचर वाला, तो वो आपके ऊपर ऐसा चार्ज है कि आप संघ की शाखा लगाते हो। बाहर सब गंभीर हो गए, बोले कि शाखा तो नहीं लगती है, लेकिन करें रिपोर्ट कैसे लिखोगे, शाखा लगती है करके। तो वो बोलता है कि मैं शिक्षक हूँ, मेरे घर में खाओ पियो, यहाँ पर हो, सामने बच्चों को लड़का बुला देता हूँ, तो बुला देता हूँ, वो उनको शाखा लगाओ। 1 महीने के बाद बोला कि अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया, हाँ भेज दो, बोले शाखा लगाते हैं। तो ये है, कई चीजें थी, तो उसके कारण से सब लोग कंप्लेंट कर रहा था। इनका ट्रांसफर हो गया चंद्रपुर, बाबा साहब का चंद्रपुर ट्रांसफर हो गया। अब मन में तो नहीं लग रहा था, इतना काम खड़ा किए हैं और ट्रांसफर हो गया। अब क्या करें, आते आते मैं संघ कार्यालय में परम पूज्य गुरु जी से मिले। परम पूज्य गुरु से पहले से ही संबंध था। रामटेक में जो वकालत करते परम पूज्य गुरु जी, वो वहीं पर रामटेक में थे। उस समय एक बी पुस्तक का उसका ट्रांसलेट कर रहे थे, उसको लिख रहे थे, तो उसका प्रूफ रीडिंग बड़ा सब करते थे। और आपस में इधर अरे दोस्ती जैसे ही एकदम निकटता से उनका था। तो ये जाकर के बोले कि मैं तो नौकरी करता था, करने के बाद में फिर अभी मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो वकालत करते हो, परिवार चलाने के लिए वकालत करो वहाँ और अपना एक संस्था शुरू करो, मैं कार्यकर्ता देता हूँ। मैं ठीक है, वही करता हूँ। तो ये मुरु भाई केतकर, ये वर्धा के रहने वाले, खंडवा में प्रचारक थे, जबलपुर वगैरह में काफ़ी दिन प्रचारक थे। वो उनको दे दिया, वही वो जाएंगे, बोले अब जाओ जसपुर जाओ। तो सोच लिया, गुरु भैया वहाँ पहुँच गए। महीने दिन तक बड़ा साहब जो है केस और काम देखने में ध्यान नहीं दे पाए। गुरु भैया बोले कि मैं ऐसा करता हूँ
कि कुछ दिन थोड़ा और कुछ लोगों से मिल कर के आता हूँ। अरे नहीं नहीं मत जाओ, चलो चलते हैं बोले। राजा साहब के पास गए, महाराज साहब के पास जा कर के बोले कि मैं तो नौकरी करता था, अभी छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर वकालत करता हूँ। लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर संस्था चलाएं कुछ ये वनवासियों के लिए। तो राजा साहब ने कहा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? तो महाराज साहब बोले कि पहले तो जगह ही दे दीजिए जगह ही दे दीजिए। और मेरा पुराना पहले से ना वो खाली पड़ा है। राजा साहब बड़े स्वाभिमानी, राज्य चला गया तो पैलेस में क्यों रहेंगे, उनका जो रेस्ट हाउस था उसमें चले गए। उनकी माँ बोली रानी साहिबा तुम्हारा राज्य गया होगा, मेरा राज्य नहीं गया है। वो छोड़ के नहीं गई। अच्छा, वो पीछे रहती थी। जहाँ फिर ये 2 कमरे मिल गए, कमरों में पूरा हिरण का सींग, बाघ का चमड़ा, तिजोरी, बेंच सब भरा हुआ है। सबको साफ किया। साफ करने के बाद में फिर 26 दिसंबर 1952 13 लड़के थे, उनको बुला करके फिर वो छात्रावास का उद्घाटन किया। वो कल्याण आश्रम का ये छात्रावास चल रही है। इसी बीच में 52 में उद्घाटन हुआ, 54 में फिर नियोगी कमीशन फार्म हो गया। ये भवानी शंकर नियोगी का अध्यक्षता है। पचमढ़ी में रविशंकर शुक्ल जी महाराज साहब को बुलाए और बोले कि नियोगी साहब को तो मैं चेयरमैन बना रहा हूँ, वो काम नहीं कर सकते अकेले, तुमको काम करना पड़ेगा। जानते थे रविशंकर शुक्ल जी, बोले ठीक है करते हैं। तो महाराज साहब ने सन 1952 में सुदर्शन जी रायगढ़ जिला प्रचारक थे। उसके बाद कृष्णराव जी आए और भीमसेन चोपड़ा जी सरगुजा जिला प्रचारक। भीमसेन चोपड़ा जी उसी समय 54 में ही, और बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति अंबिकापुर आए थे। तो वहाँ पर एक पांडव जाति है, उनका डेलीगेशन ले करके हमारे डेवलपमेंट का विकास, उनको ले करके उनसे मिले हुए थे भीमसेन चोपड़ा जी। तो ऐसे 2 लोग थे, दोनों को बुला लिया, यहाँ काम करना है करके। भीमसेन चोपड़ा जी रांची तो कहीं और कहाँ पर उनको किसका एविडेंस देना है, जगदीश तिर्की है प्रोटेस्टेंट, और उसको तैयार कैसे करना कि लोग झारखंड मूवमेंट के लिए क्या कर रहा है लोग, तो उसके लिए गवाह करना है, उसको तैयार करना, एविडेंस निकालना, पेपर निकालना, ये सब करते थे। कृष्णाराव जी पर टाइपिंग पर करते थे, सब दोनों मिले, तीनों मिल करके, पर राइटिंग फिर बड़ा साहब उसमें लिखते थे। ऐसा करके 17 फाइल हो जो तो बोला, वो 17 फाइल तैयार हुआ था। सन 56 में उसका वो हो गया, क्या हुआ कि 56 में उसका प्रकाशन हुआ। और चर्च ने सारे नियोगी कमीशन के रिपोर्ट को पता नहीं क्या किया, ऐसा लोग बोलते हैं कि खरीद करके जला दिया होगा। ऑफिस कॉपी ही बची, अभी है न्यूज कमीशन, ऑफिस कॉपी ही बची। इस प्रकार से बाहर बाजार में आने नहीं दिया। वो फिर क्या हुआ कि उनको चिढ़ लगा नियोगी कमीशन, और बहुत प्रयास किया कि ये कमीशन जो खारिज हो जाना चाहिए। और रविशंकर शुक्ल जी को और नेहरू जी ने बोला कि ये कमीशन है। फिर बाद में नेहरू जी बोले स्टेट का सब्जेक्ट रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको आप जो है ना, अब वो कमीशन तो नहीं गई, उसके लिए प्रयास किया। उसके बाद ए नोटेशन ऑन नियोगी रिपोर्ट, ट्रूथ कैन प्रिवेल, ऐसा 2 पुस्तक निकाला। वहाँ साहब को मालूम था इसका कोई सुनवाई तो होगी नहीं, कोई आधार केस बनता नहीं है, लेकिन उसमें दामले एक मजिस्ट्रेट थे, उसको बोला कि आप इसको हेयरिंग ले लीजिए, बढ़ने काम चलने वाला केस नहीं है, लेकिन इसी का कुछ मजाक कुछ तो करना चाहिए। ये राजा साहब के चाचा जी बांके बिहारी सिंह, वो उनको मर्डर केस में अंडमान का जेल हो गया था, तो वो उसके तरफ से केस फाइल कराया।
बोको सरदार बोलते थे, और पादरी जो लिखा था उसके ऊपर हियरिंग हो रही है। दोनों वकील, एक शुक्ला करके वकील था इलाहाबाद का, चर्च के लोगों ने उसको बुलाया था। वो बहस कर रहा है, वो बोल रहा है इनका जो क्लाइंट है ये तो क्रिमिनल आदमी है और ये अंडमान की जेल में रहा हुआ है, इसलिए क्रिमिनल आदमी है। और दूसरी बात है कि ये जो इसका क्लाइंट है उसके से ज़्यादा खतरनाक इनका वकील है, बोले एडवोकेट भाड़ा साहब ये ज़्यादा खतरनाक है, बोले यहाँ इसका हियरिंग नहीं होना चाहिए, बोले इसका ट्रांसफर होना चाहिए आउट ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर जो क्लाइंट लोग क्या कर रहा है, वो बोको सरदार उसके तरफ भी देखता है, मुँह के ऐठता रहता है, और वो पादरी जो लिखा हुआ था वो बाहर खिड़की के बाहर कितनी देर तक देखेगा, थोड़ा सा इधर देखा कि मुक्का दे मारेंगे ये कोर्ट में सब नाटक हो रहा है तो ये सब मामला था। तो यहाँ उनको संबलपुर कर दिया, इसका केस को ट्रांसफर कर दिया संबलपुर ट्रांसफर कर दिया। वहाँ कीर्तिकर एक प्रचारक थे, उनको बोला 250-300 लोग आना चाहिए, बोले अच्छा पेशी में। जैसे बाढ़ साहब पहुंचे कि 250-300 लोग आ जाना था, वहाँ से भी कंप्लेंट हुआ, यहाँ भी सुनवाई नहीं हो सकती है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। तो नागपुर हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट में एक फ्रांसिस करके बाढ़ साहब का क्रिश्चियन ही था, लेकिन बाढ़ साहब को दोस्त था। जिस गाड़ी में वो पादरी बैठे और उसी गाड़ी में बोको सरदार और फ्रांसिस दोनों बैठे, और ये फ्रांसिस बोले मेरा हाथ खुजा रहा है, क्या करूं मैं, करूं क्या कुछ। सरदार बोला बेचारा वैसे दुबला पतला, उसी बोगी में बैठना, उसको इतना हरासमेंट करके वहां तक पहुंचना, उसको हालत। ये ट्रांसफर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें जस्टिस सिन्हा थे सुप्रीम कोर्ट के, वो नागपुर से पटना जा रहे थे बाई रोड, जसपुर रुके। तो बाढ़ साहब जाकर उनको बोले कि ऐसा केस है, ठीक आने दो बोले। लेकिन वो एक क्रिश्चियन मजिस्ट्रेट था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पास चला गया, तो केस चलने वाला नहीं था, तो खारिज हो गया, ये खारिज कर दिया। तो ऐसा बाढ़ साहब का जो व्यक्तित्व है अभूतपूर्व, जिसको हम बोलेंगे ना बाद में भी चुनाव वगैरह प्रचार वगैरह होता था, वहाँ कुछ समय को क्यों थे मुरु भैया, भाड़ साहब, ये सब माइक पकड़ के भाषण देते थे पृथ्वीपाल सिंह और रायगढ़ का बड़ा कांग्रेस, वो भाषण में बोल रहा मैं इलाहाबाद का गुंडा हूँ, तो मैं नागपुर का देश पांडे हूँ, कोई देश पांडे उसको ठोका था पृथ्वीपाल सिंह को तो ऐसा इनका जो कुछ करना है सब खूब मस्ती में करना चाहिए प्रकार से। कमीशन बन गया, फिर उनके मन में लगा कि कमीशन हो गया, अब क्या करना चाहिए। 58 और 59 में विष्णु यज्ञ याग और रुद्र याग, 2 याग किया। बोले ये सब है जसपुर याग किया, बोले कि देखना चाहिए लोगों की धार्मिक आस्था कैसी है। 108 पंडित तो वहाँ के तो लोग थे, ये बनारस के लोग आए थे, पंडित लोग, और उसमें मैं प्राइमरी स्कूल में था, जाकर उस दिन देखता था पाठ कर रहे, तो ऐसा जसपुर नगर सतयुग में पहुंच गया, ऐसा लगता था। तो यज्ञ होने के बाद उसी समय, और ये यज्ञ होने के पहले राजा साहब ने कहा, वो करपात्र जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने राजा साहब को बोला कि मैं चिट्ठी लिखता हूँ, दोनों को बुलाए, करपात्री जी महाराज को और गुरु जी को, दोनों को बुलाते हैं। दोनों को चिट्ठी आ गया, चिट्ठी लेकर के राजा साहब बाढ़ साहब के पास आए, चिट्ठी का जवाब आ गया है और मैं जैसा सोचता था वैसे ही जवाब आया है।
उस समय जो चल रहा था ना करपात्री महाराज और गुरु जी का विवाद, ये जाति भेद न रहे, बड़ा गुरु जी का प्रयास था। वो जाति व्यवस्था को बना कर रहना चाहते थे, आपस में चलता था, दोनों में समझौता हो जाए, इसी बहाने से करपात्री जी महाराज गोलवल करा रहा, मैं नहीं आऊँगा बोले। गुरुजी के पत्र आया, बड़ा सानिध्य प्राप्त होगा महाराज के साथ में, अच्छा होगा करके गुरुजी आए। फिर यज्ञ हो गया, उसमें स्थानीय जो वहाँ के घेरा गुरुजी महाराज हैं वो भी आए हुए थे। वनवासी होने के बाद कारण से तो टीस तो रहती है ना, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से, परम पूज्य गुरुजी से कंप्लेंट किया, यहाँ लोग आते हैं लेकिन यहाँ की भाषा नहीं सीखते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ से घुलते मिलते नहीं हैं। गुरुजी ने बाबा साहब को बोला, ये महाराज ऐसा बोल रहे हैं, देखो जरा क्या है। तो बाबा साहब ने 1 घंटा वहाँ की स्थानीय भाषा, सादरी भाषा में भाषण किया। गहरा गुरुजी महाराज है ना, वो खुश हो गए। अब असली बात तभी निकलने वाली है। कहा कि देशपांडे जी आप अच्छा सादरी बोलते हैं। नहीं महाराज, अभी यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गया, बोल लेते हैं बोले। बोले देशपांडे जी, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज सोया हुआ है, इसके पीठ में बैठ करके कोड़ा मार मार के चलाना चाहिए। बड़ा सब समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं कहा कि महाराज, अभी कोड़ा मारने का समय निकल गया, अब हिंदू समाज जो है ना पीठ में लात करके दौड़ते हुए लेके जाएगा। फिर बोले हाँ देशपांडे जी, आपसे यही अपेक्षा थी। फिर उसके बाद 61 में कमीशन बना था, ढेबर कमीशन। यही इनके ठक्कर बापा का देहांत तो हो गया था 51 के आसपास। हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ 61 में वो आए थे, ये जसपुर आए, वहाँ के लोगों ने घुमाया उनको, और वो फिर बाबा साहब को बुलाया, यहाँ की परिस्थिति क्या है। डिमोल्ड पटना से बाबा साहब को दोनों को सामने में बैठाया, पूरा 1 घंटे तक कस के चर्च क्या कर रहा है, चित्र की स्थिति क्या है, बीच में उचक उचक करके बोले चिटिक रुको जरा, उनको बोलने दो, फिर तुम्हारा चांस लगेगा। अब पूरा बड़ा साहब ने सुखा, अरे पूरा सुनाया। सुनाने के बाद में फिर वो अब तुम बोलो, बोले हमारा तो सुना ही नहीं आपने, मैं नहीं बोलता, बोले उठकर चला गया। ये स्थिति थी। उसके पहले रेस्ट हाउस में बड़ा साहब गए वहाँ, तो वहाँ कलेक्टर आया था, दूसरा कलेक्टर। उसने कहा कि देशपांडे जी ये अच्छा ये जलेबी बना है, बोले गरम गरम जलेबी आया है, जलेबी खा लीजिए। वहाँ एसडीएम उसका परिचय कराता है, ये देशपांडे जी जलेबी नहीं खाते, वो पादरी का कलेजा खाते हो। तो उनका उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसा था उसका आकलन हम कर सकते हैं। तो ये वो चला गया ठक्कर बापू, ढेबर भाई। फिर देखा लड़का अच्छा है, मजबूत है, हंसमुख है, अच्छा हाफ पैंट पहन करके घूम रहे, देखा। फिर उन्होंने ढेबर भाई ने बोला तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, गुरु भैया को, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन देखो तुम्हारे कान में बोल सकता हूँ, स्टेज में नहीं बोल सकता हूँ, तुम्हारा काम अच्छा, लेकिन करूँगा बोले। तो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया। राजा नरेशचंद जी हैं उधर, उसी फैमिली की राजमाता जी हैं, इनके यहाँ राजेश्वरी सारगढ़। हाँ, तो उनको को बोला, तो स्कूल चलती थी हमारी वहाँ, स्कूल मिडिल स्कूल के 5,000 रुपया सेंक्शन, 5,000 रुपया सेंक्शन हुआ। फिर उसको लेने के लिए बड़ा सब पहुँच गए भोपाल। वहाँ जाने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट ने सेंक्शन किया, उसको कैंसिल करना है तो कैबिनेट डिसीजन ले करके उसको कैंसिल कर दिया। किसी ने कान में बोल दिया होगा। शंकर दयाल शर्मा जी शिक्षा मंत्री गए बाड़ा,
आपने हमारा ग्रांट इन्हें आपका पैसा रिलीज किया था, उसको आपने कैंसिल कर दिया। हाँ, कर दिया। तो बताना क्यों कि कर दिया। हर चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला। आप शर्मा जी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोलना पड़ेगा। आपको क्यों नहीं? आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बड़ा सबको खुद मजाक सूझा। पॉलिटिक्स नहीं करते हैं इसलिए तो नहीं दे रहे हो, ऐसा कैसा होगा? अभी मैं जाता हूँ खादी भंडार में, टोपी, खादी टोपी, धोती और कुर्ता पहन के आ जाता हूँ, फट से सेक्शन कर दोगे बोले जाइए मैं समझ बजट लोग गए। फिर वापस आ गए। वापस आ रहे थे तो ट्रेन में बैठे, इटारसी में इधर उधर से गुरुजी जा रहे थे, मिल लेते हैं। ट्रेन से उतरे, फिर जाकर गुरुजी, क्या देशपांडे जी, बड़ा साहब क्या चल रहा है? वो बोले, और मैं क्या करूं, मैं तो सेंक्शन गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया था और वो सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लेकर के बहुत अच्छा हुआ। हमारा तो बोले ऐसा क्या अच्छा हुआ? अरे तुम्हारा काम सरकार के भरोसे नहीं चलने वाला, तुम जनता के सहयोग से चलाओ बोले। तो वापस आए। हमेशा उनके भाषण में आता था ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्ति का जागरण हो रहा है, इसलिए हम देवी शक्ति, देवी योजना से हम काम कर रहे हैं। साधु हो, संत होंगे तो वो कहीं पर भी होंगे। रामकृष्ण मिशन से तो दीक्षित थे, कहीं भी जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे तो रामकृष्ण उसमें आश्रम, बेलूर आश्रम जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे। कोई भी साधु संत हो गए तो उनका दर्शन लेना, भगवत कृपा और संत कृपा, इसी से काम चलेगा। इनकी इतनी बड़ी श्रद्धा और आस्था उनके ऊपर था। और वैसे कर्मकांडी नहीं है, रोज दिन पूजा करना चाहिए। तो ये इस भाव से, और काफ़ी पुस्तकें पढ़ी हुई थी और चिंतन मनन जो भी होगा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी काफ़ी पहुँचे हुए थे। मैं बोलूँगा कि वो साधु, वो ने एक बार, ये तो प्राय मिडिल स्कूल में पढ़ते ही धंतोली का पूरा जो लाइब्रेरी रामकृष्ण मिशन का वो पढ़ लिया। उसी समय उनके मन में और उनके संत बनने की इच्छा थी। ये संत भी बनते तो बहुत बड़े संत। कौन से साल था वो? इनके पिताजी तो जेलर थे और उनका जगह जगह पर उनका ट्रांसफर होता था। रायपुर जेल में थे इनके पिताजी, तो मोहम्मद अली, शौकत अली उस समय जेल में बंद थे। बाबा साहब को और अन्ना साहब को पीठ में बैठा करके वो दंड लगाते थे। ये लोग जेल में अंदर में चले गए, दंड लगाते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि बार बार ट्रांसफर होता है तो उसको परिवार को नागपुर में रखना। तो माता जी नागपुर में थी, धंतोली के पास, वो नजदीक में, तो वो वहीं पर जाते थे।